नमस्कार दोस्तों, मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। अपनी ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चालू करते हैं इस क्लास में निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा और वे 6 नंबर में आएगा, सेक्शन डी में मिलेगा आपको। एक ही क्वेश्चन इसमें से आता है और वे भी 6 नंबर का सेक्शन डी में। तो अपन आज चालू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक करते हैं। आज इसमें निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक करते हैं और बेसिक अच्छी तरह यदि अपन ने समझ लिया तो आपको सवालों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बहुत ही अपन 0 लेवल से लेके चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। भाई निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? निर्देशांक ज्यामिति ये होती है कि किसी बिंदु की x अक्ष और y अक्ष से दूरी क्या होती है। x अक्ष से और y अक्ष से दूरी होती है, निर्देशांकों के रूप में जमा ना वे क्या कहलाती है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। तो निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु है, इसके निर्देशांक की x अक्ष और y अक्ष से दूरी कितनी है, कि x अक्ष से और y अक्ष से दूरियां कितनी हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी बिंदु की दिखानी है कि इसकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक दूरी कितनी है, वे निर्देशांक ज्यामिति होती है। इससे हमें निर्देशांक किसी बिंदु का पता लगाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं कि वह बिंदु की स्थिति क्या है, उसकी भाई उत्तर से दक्षिण से दूरी कितनी है, पूर्व से दूरी कितनी है, पश्चिम से दूरी कितनी है। तो इस प्रकार उनकी दूरियों को पता लगाने के लिए, बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। तो अपन देखते हैं कि यदि भाई दो रेखाएं आपस में काटती हैं, दो रेखा आपस में क्या करती हैं? काटती हैं, तो इन्हें कहते हैं कि ये अक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्ष। अक्ष कहलाते हैं। और अक्ष होता है, एक अक्ष होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। एक x अक्ष और एक y अक्ष। 2 अक्ष होते हैं, तो एक तो x अक्ष होता है और एक होता है y अक्ष। तो x और y अक्ष दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। इनको समकोणिक अक्ष भी कहा जाता है या आयतीय निर्देशांक कहा जाता है, या कह देंगे अपन समकोणिक अक्ष या आयतीय निर्देशांक अक्ष। तो इधर एक अक्ष ये और एक अक्ष ये दोनों आपस में काट रहे हैं। इधर x अक्ष, इसका पूरक x डैश अक्ष। तो इसका x अक्ष और x डैश का मतलब ये है कि जिधर डैश नहीं है उधर प्लस की संख्याएं होती हैं और डैश वाली तरफ क्या होती है? माइनस होती है। प्लस का पूरक जो होता है वे माइनस होता है। अब अपन y अक्ष की बात करते हैं, y अक्ष और y डैश अक्ष। तो y पे इधर प्लस का मान होता है और इधर होता है माइनस का मान होता है। अब मूल बिंदु जो O है, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं अपनी काटती हैं, उसे मूल बिंदु O कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। मूल बिंदु जो होता है जहाँ से अपन स्टार्टिंग करते हैं, दोनों रेखा काटती हैं, उसकी x अक्ष और y अक्ष से जो दूरियां होती हैं वे 0 होती हैं, उसी पॉइंट पे निर्धारित होती हैं, इसलिए उसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। किसी बिंदु के यदि निर्देशांक अपन को दर्शाने हैं, जैसे 2,3, तो अपन एक छोटा ब्रैकेट बनाकर बीच में अल्प विराम लगाकर दर्शाते हैं। इसमें पहला मान जो होता है x निर्देशांक कहलाता है और दूसरा मान y निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे x को y समझ जाते हैं और y को x समझ जाते हैं, जबकि अपन को ध्यान रखना है पहले x अक्ष आता है और बाद में y अक्ष आता है। इसलिए किसी बिंदु के निर्देशांकों में पहले x निर्देशांक होगा और बाद में y निर्देशांक होगा। पहले x निर्देशांक होगा और बाद में y निर्देशांक होगा। तो किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के क्या लेंगे? निर्देशांक। किसी बिंदु के यदि निर्देशांक अपन को निकालने हैं तो उनको x, y, वे क्या हो जाएंगे? x, y हो जाएंगे। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाएंगे x, y। पहले x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। तो किसी बिंदु का निर्देशांक जो भी है x, y, जैसे ये बिंदु अपन ने ले लिया, इसके निर्देशांक 2, क्या लिखे? 3। इसमें x निर्देशांक क्या होगा? 2 और y निर्देशांक क्या होगा? 3 होगा। तो अब अपन देखते हैं कि इनके अन्य नाम क्या क्या हैं। x अक्ष और y अक्ष के अन्य नाम क्या क्या हैं।
जो अपन को सवालों में आ सकते हैं, आपको समझना है। यदि क्षैतिज रेखा मिले तो उसे भी कौन सा अक्ष समझना है? एक्स अक्ष कहेंगे। और भुज कहें तो भुज भी क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष के 3 नाम हो गए, एक्स अक्ष, दूसरा क्षैतिज रेखा और तीसरा नाम हो गया भुज। इसी प्रकार वाई अक्ष के भी 3 नाम होते हैं। पहला इसे अपन वाई अक्ष कहते हैं, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं और तीसरी क्या है? कोटि भी कहते हैं। अब यदि अपन एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उधर y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उधर किसका मान 0 होता है? y का मान 0 होता है। और यदि y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उधर y का मान 0, y अक्ष पर बिंदु है तो सॉरी x का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं अपन x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0, ब्रैकेट में x, क्या होगा? 0, कि x, 0, y का मान क्या होगा? 0, x, 0। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y, 0, क्या होगा? y होगा। अब आता है मूल बिंदु O के निर्देशांक। मूल बिंदु O के निर्देशांक, मूल जो बिंदु होता है वे x और y दोनों पर किसी पर स्थित नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट होता है वे, इसलिए उसमें x भी 0 होता है और y भी 0, इसीलिए मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, 0 हो गए। अब अपना आता है अगला x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, कौन से अक्ष से? x से। तो इसमें उल्टा चलना है। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी लेनी है तो y निर्देशांक, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी लेनी है तो y निर्देशांक, और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी लेनी है तो x निर्देशांक। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब अगला आता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं कि दो बिंदु ले लिए A और B। तो A से B की दूरी, A से किसकी दूरी? B की दूरी। तो A x1, y1, A क्या हो गया? x1, y1, B x2, y2, B क्या हो गया? x2, y2। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी AB, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या है? AB। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे आता है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का जो सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब आता है आगे रेखाखंड का विभाजन, रेखा या रेखाखंड का विभाजन। रेखा या रेखाखंड का विभाजन दो प्रकार का होता है, एक अंत्य विभाजन होता है और एक होता है बाह्य विभाजन। तो अंत्य विभाजन में दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु A एक बिंदु B। तो A भी एक रेखाखंड बन गया। तो A के निर्देशांक मान लिए x1 और y1, B के निर्देशांक मान लिए x2 और y2। इनको अंत्य विभाजित कर रहा है बिंदु P। अंत्य विभाजित कौन सा बिंदु कर रहा है? P कर रहा है। तो अपन ने A से और P का जो अनुपात है वह m1 मान लिया, B से P का अनुपात m2 मान लिया। तो बिंदु P के निर्देशांक एक m1 हो गया और एक क्या हो गया? m2 हो गया। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक छोटे ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। फिर आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। कौन से बिंदु के निर्देशांक? मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2।
तो ये वाला फार्मूला लगाना है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। जब मध्य बिंदु होता है तो m1 और m2 का मान 1:1 होता है। उसके बाद आता है बाह्य विभाजन। दो बिंदु, एक ए बिंदु एक बी बिंदु। तो बाह्य बिंदु बाहर की तरफ से बिंदु P है, यह विभाजित कर रहा है A से P का अनुपात m1, B से P का अनुपात m2, A से P का अनुपात m1 और B से P का अनुपात m2। A और B के निर्देशांक मान लिए वही x1 और y1, B x2 और y2। तो अपन ने देखा बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक अपन ने सेम टू सेम लिख दिया। अंत्य विभाजन में जहाँ प्लस था उधर क्या कर दिया, बस माइनस। तो बनेगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 हो जाएगा। जहाँ अंत्य विभाजन में प्लस था उधर सिर्फ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अंत्य विभाजन में जहाँ प्लस था उधर क्या कर दिया, माइनस कर दिया भाई। बाह्य विभाजन, अंत्य विभाजन में जहाँ प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब अंत्य विभाजन में प्लस की जगह माइनस कर दिया। तो अपन देखते हैं, इसको याद रखने के लिए आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि m1 के साथ क्या रखें। तो इसमें संख्याएं लिखी हैं 1, 2, 3 और 4। तो इधर से अपन यदि देखते हैं तो संख्याएं में कि 1 1 का विरोध करेगा, 2 2 का विरोध करेगा, 3 3 का जो है। तो x1 और x2 दो ही संख्या इसमें दिखाई दे रही हैं। एक 1 दिखाई दे रहा है, एक 2, यानी 1 1 का विरोध करेगा और 2 2 का विरोध करेगा। तो अपन देखते हैं समान समान का विरोध करता है। m1 1 आ गया तो अब x1 नहीं आएगा, x2 आएगा। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो अंत्य विभाजन का जो फार्मूला होता है वह होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। और बाह्य विभाजन का होता है जहाँ प्लस था उधर क्या कर दो, सिर्फ माइनस कर दो। m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो ये अपन ने पढ़ा प्रश्नावली 9 का कंप्लीट बेसिक पढ़ लिया है और इसके सभी सूत्रों को आपको अच्छी तरह याद करना है। अगली क्लास में अपन देखते हैं प्रश्नावली 9 के क्वेश्चनों को 9.1 और 2। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा और वे 6 नंबर का आएगा, सीधा सीधा बड़ा क्वेश्चन इसमें से आएगा जो सेक्शन डी में आपको पेपर में मिलने वाला है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।